देश के चीनी और गन्ना सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। भारत सरकार अब चीनी या गन्ना विकास बोर्ड बनाने पर गंभीरता से विचार कर सकती है। इस दिशा में सरकार के स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। इस प्रस्ताव को देश की निजी चीनी मिलों की संस्था इस्मा का भी सपोर्ट मिला है। इस्मा का कहना है कि गन्ना और चीनी सेक्टर की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को समझने और उनका स्थायी समाधान निकालने के लिए एक अलग बोर्ड होना बेहद जरूरी है। यह मांग ऐसे समय पर आई है जब देश की किसानों का बकाया एक बार फिर से बड़ी चिंता बनता जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा सीजन के पहले 2 महीनों में ही चीनी मिलों ने किसानों का भुगतान रोकना शुरू कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक किसानों का बकाया करीब 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इस्मा का भी साफ कहना है कि इतनी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने होंगे। हालांकि सरकार ने चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी को देखते हुए निर्यात और एथेनॉल डाइवर्जन की अनुमति दी है, जिससे चीनी मिलों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। इसके बावजूद किसानों का पैसा तो अटका हुआ है। सरकार का फिलहाल फोकस चीनी मिलों को राहत देने पर ज्यादा नजर आ रहा है। इसी वजह से चीनी के मिनिमम सेलिंग प्राइस यानी एमएसपी को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वहीं खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने भी संकेत दिए हैं कि अगले 1 महीने के भीतर एमएसपी और दूसरे राहत उपायों पर फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस्मा ने सरकार को कहा है कि जनवरी से बकाया और बढ़ सकता है। सरकार इस स्थिति से पूरी तरह वाकिफ है और ऐसे फैसले लेने की तैयारी में है जिससे मिलों को भी राहत मिले और किसानों को भी समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके। उधर सरकार एमएसपी बढ़ाने, 15 लाख टन से ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट की अनुमति देने और एथेनॉल आवंटन बढ़ाने जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। इस बीच इस्मा ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया है। संस्था के अध्यक्ष गौतम गोयल का यह कहना है कि चीनी का एमएसपी पूरे देश की औसत लागत यानी करीब 41 रुपये 66 पैसे प्रति किलो के बराबर होना चाहिए। फिलहाल एमएसपी 31 रुपये प्रति किलो है, जो कि फरवरी 2019 से नहीं बदला गया है। जबकि गन्ने की कीमत तो हर साल बढ़ रही है। बकाया की बात करें तो अभी जो आंकड़े सामने आए हैं वो ज्यादातर महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। चीनी मिलों की इस वक्त ज्यादा स्टॉक, बढ़ती लागत, कम एथेनॉल आवंटन और घरेलू कीमतों में गिरावट और विदेशों में मंदी के चलते फिलहाल आर्थिक दबाव में है। अब आगे की तस्वीर पर अगर नजर डालें तो सरकार के अनुमान के मुताबिक 2025-26 सीजन में भारत का चीनी उत्पादन 343 लाख टन रह सकता है। एथेनॉल के लिए सिर्फ 28% डाइवर्जन होने से स्टॉक बढ़ने का खतरा भी अब बन चुका है। उधर सरकार का कहना है कि वो हर हाल में स्टॉक बढ़ाने से रोकने और गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी।